अगर सरकार और प्रशासन सतर्क रहता तो हल्द्वानी का बस हादसा टाला जा सकता था। बस हादसे की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे खुलासे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको सरकार और सिस्टम की उन्हीं लापरवाहियों के बारे में बताएंगे जिन पर अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की जान बच सकती थी। मार्चुला बस हादसे में सामने आए तथ्यों की समीक्षा के बाद सीएम धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। चलिए अब आपको जांच के सामने आए उन 2 बड़े खुलासों के बारे में बताते हैं जो सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद सामने आया कि पौड़ी रामनगर मार्ग पर वाहनों की सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर ही नहीं लगाए गए थे, जबकि पीडब्ल्यूडी को पिछले 2 साल में क्रैश बैरियर लगाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बावजूद संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए। मुख्यमंत्री धामी ने सामने आए तथ्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जांच में जो भी अधिकारी कार्मिक लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब तो काफी देर हो चुकी है। 36 लोग हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये कोई पहला हादसा हो। पहाड़ पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी सिस्टम पता नहीं क्यों सोया रहता है। सरकार क्या करती रहती है और फिर हादसों के बाद ही सख्त कदम उठाए जाते हैं। ये तो बस हादसे की जांच में सामने आई एक वजह है। चलिए अब आपको हादसे की दूसरी वजह भी बताते हैं। बस हादसे की दूसरी बड़ी वजह सामने आई कुमाऊं मंडल में रोडवेज बसों की कमी, जिसके चलते पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का खामियाजा लोग अपनी जान गंवा कर दे रहे हैं। त्योहारों के सीजन में ज्यादातर बसों में ओवरलोड की समस्या देखने को मिलती है। अल्मोड़ा हादसे के समय 43 सीट वाली बस में 63 लोग सवार थे। वहीं बसों की कमी को देखते हुए धामी सरकार ने रोडवेज अधिकारियों को राज्य की सभी रूट पर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 10 दिनों में रोडवेज से अतिरिक्त बसों की जरूरत पर रिपोर्ट मांगी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई बसों की खरीद भी की जाएगी। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए कुमाऊं में बसों की संख्या और रूट के बारे में समझाते हैं। कुमाऊं में रोडवेज के 10 डिपो के पास पहाड़ में चलने के लिए महज करीब 250 बसों का बेड़ा है, जबकि पूरे कुमाऊं भर में 400 से अधिक निजी बसें लोगों के हर दिन के सफर का जरिया है। सल्ट क्षेत्र में हुए भीषण बस हादसे का एक वजह क्षमता से अधिक यात्रियों का बस में सवार होना भी है। पहाड़ में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकारी होने के बावजूद उत्तराखंड परिवहन निगम की पहाड़ में बस सेवाएं सीमित हैं। परिवहन निगम की 40 से ज्यादा रूटों पर सेवा ही बंद हो चुकी है। रोडवेज बेड़े की 250 बसों में से हर दिन करीब 170 बसें 70 से 80 रूटों पर चलती है। इसमें से आधी से अधिक बसें दिल्ली और देहरादून के लिए चलती है। वहीं दूसरी ओर साल 1939 से चल रही कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी कि KMOU के पास 350 से अधिक बसों का बेड़ा है। वहीं रामनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत और पिथौरागढ़ रूट पर भी KMOU बसों का ही राज है। आपको बता दें कि हादसे के बाद अब नई बसों के पहुंचने के बाद बंद रूटों पर बस सेवा बहाल करने के लिए सभी संबंधित डिपो को निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब आपको पिछले 4 साल में हादसों में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बताते हैं। उत्तराखंड में पिछले 4 साल से हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2020 में महज 1041 सड़क हादसे और 674 लोगों की मौत हुई थी। बीते साल 2023 में हुए सड़क हादसों की संख्या 1691 और मौत का आंकड़ा 1054 तक पहुंच गया। इस साल भी सड़क हादसे लगातार जारी है। सड़क हादसों की गंभीरता के लिहाज से उत्तराखंड का देश में 8वां नंबर है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां गंभीरता का प्रतिशत 36.5% है, वहीं उत्तराखंड में ये 62.2% तक हो चुका है। हमने आपको अल्मोड़ा हादसे की मुख्य वजह बता दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार ओवरलोड है या फिर सिस्टम। अगर बेहतर सड़कें होती और वाहनों की संख्या अधिक होती तो लोगों को खड़े खड़े कई किलोमीटर का सफर पहाड़ में तय नहीं करना पड़ता। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का सड़क किनारे क्रैश बैरियर न लगाना काफी शर्मनाक है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या सिस्टम जागेगा या फिर कुछ दिनों की सुर्खियां बनने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।